हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी। और मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 6.1 चल रही थी, जहां पे हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई, अगर आपने नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। साथ में हमारे इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चाहे तो ज्योतिष स्टडी डाल लेना तो तुरंत आ जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डली हुई है, साथ में प्लेलिस्ट की भी लिंक डली हुई है, वहां से आप सब कुछ देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी एक्सरसाइज है 6.1, क्वेश्चन है हमारा 9वां। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य बताइए। अगर कथन असत्य है तो सत्य बताइए, ठीक है। मतलब ए वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है। ए वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है संख्या रेखा पर -8 जो है, ठीक है, -10 के दाईं ओर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सत्य। अब ये कह रहे हैं भाई सत्य है तो बताओ भाई क्यों दाईं ओर स्थित है, ठीक है। हमने आपसे पिछली वाली क्लास में समझाया था, जो बड़ी संख्या होती है, ठीक है, बड़ी संख्या दाईं ओर होती है। कैसी होती है? बड़ी संख्या दाईं ओर होती है, ठीक है। तो -8 जो है, ठीक है, वो बड़ा है किससे? -10 से। -8 जो है बड़ा है -10 से, इसलिए दाईं ओर कौन हो गया? -8। इन्होंने कहा था -8 -10 के दाईं ओर स्थित है, इसलिए हमारा ये सत्य हो गया। देखो संख्या रेखा पर हम जितने इधर जाएंगे, जितना भी इधर बढ़ेंगे, दाईं ओर बढ़ेंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता रहेगा। जैसे इधर हमारा -1 होता है, फिर हमारा -2 होता है, -3 होता है, फिर 0 होता है, +1 होता है, +2 होता है। इस तरीके से मान जो बढ़ते जाते हैं। ठीक, इतना हम जितना भी इधर चलेंगे उधर मान हमारे बढ़ते जाएंगे, और इधर हम जितना चलेंगे उतने ही मान हमारे घटते जाएंगे, ठीक है। आया समझ में? डिटेल में समझना है तो इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देख लेना। फिर लिखा है संख्या रेखा पर -100 जो है 50 के दाईं ओर स्थित है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये हमारा असत्य क्यों हो जाएगा? ठीक है, इन्होंने कहा है -100 जो है वो दाईं ओर स्थित है। अब बात किया जाए बड़ा कौन है, ठीक है, बड़ा कौन है? तो -5 50 जो है दिखने में भले ही छोटा हो, पर ये हमारा बड़ा है किससे? -100 से। अब इन्होंने कहा है -100 जो है दाईं ओर स्थित है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -50 बड़ा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः -50 दाईं ओर है, ठीक है। दाईं ओर है, जो बड़ा होता है वो दाईं ओर होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -50 जो है वो दाईं ओर है, ना कि -100 दाईं ओर है, ठीक है। अब हम सी वाला करेंगे। सी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ठीक है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो -1 ये बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? -1 से पहले क्या आता है? 0 आता है, और 0 ना हमारा नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो दिखने में भले ही वो हमारा -1 है, लेकिन -1 जो है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। क्योंकि -1 से जितने भी हमारे बाई और साइड में बढ़ते जाएंगे सब छोटे ही होते जाएंगे। तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक की बात की जाए तो वो माइनस अनंत होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू पता नहीं की जा सकती है। तो ये बात भी हमारी कैसी हो जाएगी? असत्य हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1 जो है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब डी वाला करते हैं। तो डी वाले में इन्होंने क्या कहा है? -26 जो है -25 से बड़ा है। दिखने में जरूर 26 बड़ा है, पर इसके साथ नेगेटिव का साइन है, इस वजह से ये छोटा हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? -26 जो है वो हमारा छोटा है किससे? -25 से, ठीक है। इस वजह से ये असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा क्या कह रहा है? एक संख्या रेखा खींचिए, ठीक है। क्या खींचने की बात कर रहे हैं? भाई संख्या रेखा खींचने की बात कर रहे हैं, तो हम भाई संख्या रेखा जो है वो खींच देंगे, ठीक है, खींचेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ए वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्लियर जो है आपको कैसे समझा सकते हैं? संख्या रेखा बना के आपको अच्छे से समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुई हमारी संख्या रेखा,
और दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए भी हम संख्या रेखा बना ही लेते हैं, ठीक है। तो ये खींच दी हमने संख्या रेखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बीच में 0 ले लेते हैं। इधर साइड में सारे के सारे हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 3 4। इधर सारे के सारे हमारे कैसे नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3 इस तरीके से होंगे, ठीक है। इतना काफी है। अब इन्होंने कहा है -2 के दाईं ओर। -2 कहाँ है, ये है हमारा -2। दाईं ओर का मतलब इधर साइड में चलना है। 4 कदम चले, पहला कदम ये, दूसरा कदम ये, तीसरा कदम ये, चौथा कदम ये। 4 कदम चले तो कहां पे पहुंच गए हम, +2 पे पहुंच गए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हम कहां पहुंच जाएंगे, +2 पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे +2 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, जाएंगे। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको अब दिख जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन डी जो है वो क्या कह रहा है, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो कहां पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम संख्या रेखा पे पॉइंट बना लेते हैं, 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है भाई, 1 के बाईं ओर का मतलब इधर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं दाईं ओर, मतलब इस साइड में चलते हैं तो वो होता है दाईं ओर, इधर चलते हैं तो वो होता है बाईं ओर। जब आपको नोट्स मिलेंगे ना ये, तो आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। क्लास भले ही हमारी लंबी हो जाती हो, लेकिन आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम किस पे थे, 1 पे थे, +1 पे। 5 कदम बाईं ओर चल रहा है, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम। हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, 4 पे पहुंच गए। कौन से, -5 पे, -4 पे पहुंच गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। -4 पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा बी वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो बी वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करेंगे अपना सी वाला क्वेश्चन। तो सी वाले क्वेश्चन में हमसे ये क्या कह रहा है, ठीक है। सी वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है, क्वेश्चन कहाँ गया, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पे हैं, -13 पे पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा। भाई -8 पे है, ठीक है। ये कह रहे हैं हम किधर हैं, -8 पे हैं, -13 किधर होगा, -13 इधर होगा, इधर मान लो हमारा 0 है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक टेम्परेरी बनाई है संख्या रेखा। तो ये कह रहे हैं तो किस दिशा में हमको चलना है, तो हमें उल्टी दिशा में चलना होगा, मतलब बाईं ओर चलना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाईं ओर, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, बाईं ओर चलेंगे, ठीक है, बाईं ओर चलना पड़ेगा। अब हम करेंगे डी वाला क्वेश्चन। तो डी वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि हम -6 पे हैं तो टेम्परेरी संख्या रेखा बना देते हैं। इन्होंने कहा है -6 पे है, -1 पे पहुंचना है। -1 हमारा इससे पहले होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं -6 पे है, -1 पे पहुंचने के लिए किधर चलना हुआ, मतलब हम किस साइड में चलेंगे। ये वाला एरो क्या दर्शाता है, दाईं ओर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दाईं ओर, ठीक है। इस तरीके से सारी एक्सरसाइज जो है, सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।